हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां हम डिस्कस करते हैं अबाउट इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज बीन गोइंग इन द मार्केट। तो आज हम दो ऐसे मेजर न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इट्स ऑल रिलेटेड टू अ काइंड ऑफ सेक्टोरल मूव। बात करते हैं आज की पहली न्यूज के बारे में जो काफी ज्यादा मेन न्यूज भी थी। तो आज ओवरऑल सबने देखा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 3% से भी ज्यादा डाउन था एंड आज के वीकेस्ट सेक्टर्स में से भी एक ही रहा। अब सबसे बड़ा रीजन जो इसमें रहा दैट वाज एचसीएल टेक का फॉल विच वाज अराउंड 9 to 10% एंड ये मेजरली हुआ कि Q4 के रिजल्ट्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग आए एंड एक वीक फाइनेंशियल ईयर 27 की गाइडेंस के बाद ये मूव हमें देखने को मिला और इसी की वजह से ये सेलिंग प्रेशर इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री और इस टाइप के आईटी स्टॉक्स में भी देखने को मिला। अब अगर हम एचसीएल टेक की बात करें तो मेजरली एचसीएल टेक के रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं थे और सिंपली इसी वजह से स्टॉक गिरा। मेजरली जो चीजें नेगेटिव थी वो ये था कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 1 से 4% की ग्रोथ गाइडेंस दी थी जब मार्केट को लगा कि ये अराउंड 3 से 5-6% की होगी। साथ ही में रेवेन्यू, मार्जिन और अर्निंग्स तीनों मार्केट एस्टिमेट से थोड़े वीक आए और मैनेजमेंट ने ये बताया कि कुछ क्लाइंट डिसीजन स्लो हैं और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले हो रहा है और इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लोगों को लगी। ग्लोबल लेवल पर भी जो डिस्क्रिशनरी टेक स्पेंडिंग है वो अभी भी प्रेशर में है एंड इंडियन आईटी कंपनीज का मेजरली जो भी काम होता है दैट इज रिलेटेड टू द यूएस बिजनेस। तो अगर वहां पे एक स्लोअर स्पेंडिंग होगी तो यहाँ पर भी बिजनेस ओवरऑल कम ही रहेगा। तो ओवरऑल ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से एचसीएल टेक का स्टॉक आज इतना ज्यादा गिरा। अब ये इशू सिर्फ कंपनी का नहीं रहा, पूरे सेक्टर में इसने एक सिग्नल दिया। इन्वेस्टर्स को लगा कि यूएस और यूरोप में डिमांड स्लो हो सकती है, क्लाइंट टेक बजट डिले हो रहा है और एआई प्रोजेक्ट्स भी अभी ओल्ड रेवेन्यू को रिप्लेस नहीं कर पा रहे। प्राइसिंग प्रेशर से भी मार्जिन हर्ट हो सकते हैं, तो दूसरी आईटी कंपनीज भी कॉशियस गाइडेंस दे सकती हैं और इसी एक एक्सपेक्टेशन या फिर मार्केट में जो एक अजम्पशन आ गई उस वजह से बाकी कंपनीज भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हुई। एचसीएल टेक के साथ साथ इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंस, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री ये सब 1-2%, 5% तक गिरे। साथ ही में इंडियन आईटी कंपनीज का मेजर रेवेन्यू एज बी डिस्कस्ड ओवरसीज क्लाइंट से आता है, तो अगर वहां पर कुछ भी स्पेंडिंग स्लो डाउन होती है तो ये बहुत इंपैक्ट करेगा। एंड एचसीएल टेक ने ये भी बोला कि एआई रिलेटेड रेवेन्यू स्केल हो रहा है लेकिन इन्वेस्टर्स अभी प्रूफ चाहते हैं, लार्ज डील विंस का, मोनेटाइजेशन विजिबल हो, मार्जिन बेटर हो, फ्यूचर रेवेन्यू कन्वर्जन दिखे कहीं ना कहीं। पर अभी के लिए एआई एक्साइटमेंट एक वीक कोर ग्रोथ को कवर नहीं कर पा रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो अभी ये सेक्टर काफी वोलेटाइल रह सकता है। इन्फोसिस रिजल्ट्स जब तक इन्फोसिस के रिजल्ट्स नहीं आते, पीयर्स एक बेटर गाइडेंस नहीं देते, कहीं ना कहीं एक डिमांड रिकवरी का सिग्नल इस वक्त सेक्टर डिमांड कर रहा है। एंड लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस और ज्यादा करेक्ट होते हैं और एआई स्पेंडिंग एक्सेलरेट होती है तो क्वालिटी आईटी नेम्स और भी अट्रैक्टिव बन सकते हैं। बट फॉर नाउ शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं एक वोलेटिलिटी दिखेगी। ओवरऑल आज का जो फॉल था एचसीएल टेक का वो रिजल्ट्स की वजह से नहीं था। मार्केट को लगा कि इस गाइडेंस के बाद पूरा इंडियन आईटी सेक्टर एक स्लो ईयर फेस कर सकता है एंड वीक गाइडेंस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और एक डीलेड स्पेंडिंग की वजह से हमने ओवरऑल प्रेशर आज आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं देखा। अब बात करते हैं आज की सेकंड मेजर न्यूज की। तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लास्ट दो ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट 4% तक जंप कर चुका है। ब्रॉडर मार्केट को क्लियरली आउट परफॉर्म किया है इसने। जब निफ्टी 50 वीक है तब एफएमसीजी स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है। मेजर गेनर्स इसमें जो रहे वो थे नेस्ले, एचयूएल, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, डाबर, वीबीएल, इमामी। एंड मेजर ट्रिगर और रीजन जो था दैट वाज द रिजल्ट्स ऑफ नेस्ले। नेस्ले ने Q4 के रिजल्ट्स दिए एंड एक बहुत अच्छा रिजल्ट नेस्ले की तरफ से आया। नेस्ले भी अराउंड 10% तक जंप किया था। नेस्ले के रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट 26% बढ़ा, रेवेन्यू 23%, एबिटा 28% और मार्जिन इंप्रूव होकर 26.2% तक पहुंच गए। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया। वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग दिखी, डिमांड काफी बेटर दिखी और एड स्पेंड्स की वजह से भी एक मार्केट में इंक्रीज मनी कहीं ना कहीं कंपनी को मिली एंड उसने भी मार्केट को इम्प्रेस किया। इसी वजह से पूरा एफएमसीजी सेक्टर में हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट को लगा कि बाकी एफएमसीजी कंपनीज भी नेस्ले की तरह Q4 के रिजल्ट्स अच्छे दे सकती हैं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो रूरल और अर्बन डिमांड दोनों इंप्रूव हो रही है क्योंकि वीक फेज के बाद कंजम्पशन ट्रेंड बेटर दिख रही है।
फूड इन्फ्लेशन सॉफ्ट हुई है क्योंकि रॉ मटेरियल प्रेशर कम हुआ है, तो ये मार्जिन्स के लिए काफी पॉजिटिव है। साथ में जीएसटी रेशनलाइजेशन की वजह से, टैक्स चेंजेस की वजह से अफोर्डेबिलिटी और डिमांड दोनों इंप्रूव हो सकती है, एंड साथ में मार्जिन रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि इनपुट कॉस्ट कंट्रोल और सिलेक्टिव प्राइस हाइक्स की वजह से प्रॉफिट कहीं ना कहीं बेटर हो सकते हैं। कंपनीज बाकी जो रिलेटेड कंपनीज है एफएमसीजी की, उनके भी कुछ अपडेट्स थे जो काफी पॉजिटिव रहे। लाइक डाबर की बात करें तो डाबर का डोमेस्टिक इंडिया बिजनेस काफी ज्यादा स्टेडी है, कंजम्पशन इंप्रूव हो रही है, डिमांड ग्रेजुअली रिकवर होने की एक्सपेक्टेशन है। गोदरेज ने भी डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट करी है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मोमेंटम है, एबिटा मार्जिन गाइडेंस के अंदर है। बजाज कंज्यूमर की बात करें तो उसका प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा ग्रो हुआ है, एबिटा मार्जिन 13% से 25% तक जंप हुआ। एंड इसका मतलब कि रिकवरी सिर्फ एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि सेक्टर वाइड रिकवरी हमने कहीं ना कहीं देखी है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेजर मूवर्स जो इस रैली में थे, नेस्ले ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मेन मूवर था, एंड देन एचयूएल, इमामी, टाटा कंज्यूमर एंड ऑल दीज रिलेटेड एफएमसीजी स्टॉक्स। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर और कंपनी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फोर नंबर्स देती हैं तो ये रैली फॉर श्योर कंटिन्यू हो सकती है। बट अभी जो सिचुएशन है जहां पर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं पैकेजिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी अफेक्ट हो रही है, डिमांड रिकवरी स्लो हो सकती है, कुछ स्टॉक्स में वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो सकती है। बट ओवरऑल इन लॉन्ग रन ब्रांड्स काफी स्ट्रॉन्ग है, एक स्टेडी कैश फ्लो है, जिसकी वजह से एफएमसीजी अनसर्टेन टाइम्स में अट्रैक्टिव सेक्टर बना रहता है। सो बेसिकली ये एफएमसीजी रैली दो मेजर रीजंस की वजह से थी। फर्स्ट, द रिजल्ट्स ऑफ क्वार्टर फोर बाय नेस्ले, जिसकी वजह से ओवरऑल लोगों को लगा कि अब बाकी एफएमसीजी कंपनीज भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। एंड सेकेंडली, मार्केट वोलेटिलिटी में इन्वेस्टर्स का डिफेंसिव स्टॉक में एक शिफ्ट। सो ओवरऑल आज के इस वीडियो में हमने दो मेजर न्यूज की बात करी है, विच वाज अबाउट निफ्टी आईटी एंड निफ्टी एफएमसीजी। दोनों में एक डिफरेंस हमें दिखा, निफ्टी एफएमसीजी में पॉजिटिव मोमेंटम, बट वहीं आईटी में एक नेगेटिव मोमेंटम कहीं ना कहीं। आईटी का एक मोमेंटम काफी ज्यादा थोड़ा सीरियस भी लग रहा है। सो लेट्स सी आगे और कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। आज के लिए हमने इन दो मेजर टॉपिक्स के बारे में बात करी। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो एंड वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल, and I'll be back with another video with another important market updates.